अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सन और मैं हूं आपकी अपनी शेफ़ फ़रा। रोज़ाना हम होते हैं आपके साथ शाम 6 से 7 और हमारे प्रोग्राम की रिपीट टाइमिंग है दोपहर 1 से लेकर 2 बजे तक। यानी कि अगर प्रोग्राम मिस हो गया तो आपके पास बहुत ज़्यादा चांस हैं जनाब रिपीट प्रोग्राम देखने के भी हैं, और आप देख सकते हैं उसको यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, शेफ़ फ़रा जो मेरा पेज है उस पर भी देख सकते हैं। यानी प्रोग्राम किसी तौर मिस नहीं करना है क्योंकि ये बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं और ख़ास करके आप लोगों के लिए आपकी फरमाइशों पे बनाई गई हैं। किचन ऑर्गेनाइज किया गया है स्किल्सन की तरफ से, स्किल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट, जो कि एक ऐसा इदारा है जो कि तरबियत देता है या ट्रेनिंग देता है उन तमाम चीज़ों की जिसमें है कुलिनरी आर्ट्स यानी शेफ़ ट्रेड, उसके अलावा बेकिंग एंड पेटिसरीज यानी कि बेकरी की अशिया जिसमें पेस्ट्री और बेकिंग दोनों सेक्शन शामिल हैं। इसके अलावा होटल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें यानी कि होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज भी कराए जाते हैं जिसमें डिफरेंट ट्रेड्स काम कर रहे हैं, उसकी भी आपको बाकायदा तरबियत दी जाती है। और ये वो तरबियत है जो कि ना सिर्फ नेशनल लेवल पे मानी जाती है बल्कि इंटरनेशनल लेवल की भी जो क्वालिफिकेशन दी जाती है उसकी जो ट्रेनिंग आपको दी जाती है और उसके एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं। तो माशाल्लाह वो बच्चे बहुत अच्छे मार्किंग के साथ प्रोग्राम जो एग्ज़ाम है उसको अटेम्प्ट करते हैं और एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। तो यहाँ तो बात जहाँ हम क्वालिफिकेशंस की कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स की कर रहे हैं, तो साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँ आप लोगों का एक बड़ा सवाल था कि जी हम जो आपका जो इदारा है उसकी मुख्तलिफ जो ब्रांचेज़ हैं वो कहाँ हैं। तो जनाब वो ब्रांचेज़ हैं 3 ब्रांचेस कराची में और एक हैदराबाद में है। एक ब्रांच है हमारी आर्ट्स काउंसिल यानी कि नियर टू आर्ट्स काउंसिल है जो कि हमारा मेन कैंपस है। दूसरी जो हमारी ब्रांच है वो है सिटी कैंपस जो कि गुल प्लाजा के पास है। और तीसरी जो हमारा कैंपस है वो है सेंट्रल कैंपस जो कि वाटर पंप के पास लोकेटेड है। और इसकी हमारी जो एक चौथी ब्रांच है वो है हैदराबाद में, यानी कि हम अपने हैदराबाद में रहने वालों को भी नहीं भूले हैं और उनके लिए भी स्किल्सन ने अपनी एक ब्रांच वहाँ खोली है ताकि उनको भी बाकायदा फैसिलिटेट किया जा सके कि जनाब आप आए, स्किल्स लें और बाकायदा अपना करियर शुरू करें। सो ये वो चीज़ें हैं जिनसे आप अपने करियर को, अपने मुस्तकबिल को महफूज बना सकते हैं। ये वो ट्रेनिंग्स हैं जो आपकी ज़िंदगी का एक बार तो हिस्सा बनती हैं लेकिन फिर नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र होती जाती हैं। सो देर इज़ नीड कि उन चीज़ों की, उन बेसिक्स की समझने की ज़रूरत होती है कि अगर हम वन को इन्वेस्टमेंट पे जा रहे हैं तो हम ऐसे क्या काम करें, ऐसा क्या हुनर सीखें, ऐसी क्या क्वालिफ़िकेशंस ले लें कि वो हमारे लॉन्ग टर्म पे काम आए। तो हुनर तो फिर एक ऐसा हुनर जिससे आपका किचन चलता रहे, वो किचन का काम ही क्यों ना हो। देखिए जी, मैं कहती हूँ इसमें कोई बड़ा ही फ़ायदा है। इसमें आपको मैं एक बात बताऊँ, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या है, जब आप ऑर्डर टेकिंग कर रहे होते हैं ना तो साथ साथ आपका अपना किचन भी ऑपरेट हो रहा होता है। सो उसी बजटिंग में रहते हुए आप अपने किचन के एक्सपेंसेस तो बेयर कर ही रहे होते हैं, साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी के साथ आप ऑर्डर टेकिंग भी कर रहे होते हैं। सो मेरी वो दोस्त है, मेरी वो बहनें जो जानना चाहती थी कि जी स्किल्सन की बाकायदा जो डिटेल्स हैं हमें कहाँ मिल जाएंगी, तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.skillston.com। इसमें आपको तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं स्किल्सन के नंबर पे 0311 आई फॉरगेट आगे लाइव कॉल के नंबर बता देखिए, मैं आपको रोज़ बताती हूँ, बार बार बताती हूँ और कभी ऐसे स्किट होते हैं नंबर सो ऐसा हो सकता है 0311754557। देखें जी, याद आ गया फ़ौरन मुझे। तो ऐसा होता है कभी एकदम से यूँ नंबर स्किट करता है और यूँ ही वापस आता है। अभी मेरे साथ बिल्कुल वही हुआ है। तो आप कॉल कर सकते हैं 0311754557 पे। और ये देखें, मुझे किसी ने नहीं बताया, मुझे याद आया है। लाइव कॉल के लिए आप कॉल कर सकते हैं 0316881020 पे। इस पे आप कॉल करें, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने और अपनी फरमाइशें हमें बताएं और अपनी जो तमाम आप बातें हमसे करना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, और ताकि हम बड़ा अच्छा सा आगे प्रोग्राम करते जाएं। और बिकॉज देखें, वी आर अ फैमिली, हम फैमिली हैं। तो आप लोग जब हमसे बात करते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, तो स्किल्सन के इस प्लेटफॉर्म पर स्किल्सन को बड़ी पूरा स्किल्सन इस चीज़ को लेके बड़ा हैप्पी होता है कि जी हमारे जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो इस प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और हमारी फैमिली का हिस्सा बनते जा रहे हैं। इसी तरह मेहरान भी एक फैमिली है, मेहरान के स्पाइसेस की अपनी एक क्वालिटी है। तो मेहरान फैमिली और मेहरान फ़ैन क्लब का आप हिस्सा कैसे बन सकते हैं? जब आप मेहरान स्पाइसेस लाते हैं, उसके वैल्यू पैक्स हों या फिर
प्लेन स्पाइसेस हो, उसके आप जो भी स्पाइस लाते हैं उसके अंदर से निकलता है एक वैल्यूएबल कार्ड, जिसके अंदर से आप स्क्रैच करते हैं उसको और उसके ऊपर जो नंबर निकल के आता है MSFI लिख के स्पेस देते हैं, आप वो नंबर लिखते हैं, फिर स्पेस देते हैं और अपने शहर का नाम लिखते हैं और उसको सेंड कर देते हैं 8833 पे, और जी आप बहुत सारे इनामात जीतते हैं। उम्रे का टिकट हो कि बाइक हो कि रेफ्रिजरेटर हो कि गिफ्ट हैम्पर्स हो, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं ना, तो डबल मज़ा हो जाता है। यानी कि स्किल्सन के किचन से आप सीख रहे हैं प्रोफेशनल रेसिपी, मेहरान के स्पाइसेस से आप अपने खाने की क्वालिटी को एक बहुत अच्छा फ्लेवर दे रहे हैं, उसकी क्वालिटी को बढ़ा रहे हैं और फिर साथ साथ इनाम भी जीतते जा रहे हैं। तो ये तो कोई बहुत मज़े आ गए हैं आप लोगों के। तो अब थोड़े से और फ्लेवर्स की बात करने के लिए और क्या बनने जा रहे हैं ये जानने के लिए अपने किचन में चलते हैं और देखते हैं वहाँ कौन है और क्या बनने जा रहा है और क्या हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है आज। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र। कैसी हो मनीज़ा? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक, आपकी दुआओं से। और क्या किया आज? आज क्या किया? कुछ नहीं, उठे, घर का काम निपटाया, फटाफट यहाँ पे आए, तैयार हुए, यहाँ पे खड़े हो गए सेट पे तैयारी करके। और क्या? कुछ नहीं किया? कुछ नहीं, बहुत कुछ किया। मैं भी इस बात पे ना इसको थोड़ा सा पकड़ने वाली थी, मैंने कहा बोले कि कुछ नहीं किया, तो मैं घर का काम क्या होता है फिर? घर का काम तो बड़ा, मैं कहती हूँ जी, हम शायद सुबह निकलते हैं, रात घर जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें साथ साथ मैनेज हो रही होती हैं, लेकिन जो घर में मौजूद होते हैं, जो कि एक तो मेरा बड़ा इख्तिलाफ होता है इस बात से हाउसवाइफ से। हाउसवाइफ क्या, घर की बेगम? नो, होम मेकर। यस शेफ, ये आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। होम मेकर हैं भाई आप लोग, घर। बिल्कुल जी। कौन है हमारे साथ? नजमा होंगी अहमद से। हेलो। आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। मेरा जवाब दुरुस्त हुआ। कैसी है नजमा? कैसी हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आप दोनों कैसी हैं? मैं हाँ बिल्कुल ठीक, हम लोग। आप बताएं क्या कहना चाहेंगी? शुक्र है अल्लाह का। मैं ये कहना चाहूंगी, कल आपने इतनी जबरदस्त रेसिपी बनाई और वो हमारी राइट चली गई आपसे बात करते करते। मुझे ये पूछना था कि आप मुझे ये बताएं कि वो क्या नाम है ना, उसके अंदर आपने टिक्का मसाला अलग से भी डाला था? नहीं, बिल्कुल नहीं डाला था। लेकिन आप मेहरान का टिक्का मसाला लगा के उसको बना सकती हैं। अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो आपने क्या करना है, मेहरान का टिक्का मसाला लेना है और वो चिकन पे लगा देना है और आपने उससे रेसिपी बना लेनी है। मेहरान स्पाइस ना हमारे यहाँ बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं, मिल नहीं रहे। ओहो, ये मैंने कंप्लेन आपकी फॉरवर्ड की भी थी, मैं दोबारा ये कंप्लेन फॉरवर्ड करूंगी आपकी कि ना तो यहाँ पे राइस मिल रहे हैं और ना ही ये प्लेन स्पाइस मिल रहे हैं, बहुत कम है, यहाँ पे है ही नहीं। ओहो, ये तो बड़ा मसला है भाई, मिलने चाहिए क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। एक तो हाँ, वो मैंने यूज किए हैं 1-2 दफा ना, बहुत अच्छे बने हैं। और नजमा, आप मेरी बात को अगर अग्री करें तो इसकी जहाँ पे फ्लेवर बहुत अच्छा है वहाँ इसकी प्राइस भी बहुत इकोनॉमिकल है। मुझे अभी आपकी आवाज ना सही नहीं आ रही। मैंने कहा जहाँ इसकी क्वालिटी अच्छी है वहाँ इसकी प्राइस भी कम है। हाँ, तो इसीलिए मैं चाह रही थी कि मैं मंगाऊं, पर वो यहाँ कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। हम आप फिक्र ना करें अपना नजमा, मैं आपकी कंप्लेन दोबारा फॉरवर्ड करूंगी मेहरान स्पाइसेस में कि भाई स्पाइसेस की जो अवेलेबिलिटी है उसको मेक श्योर करें। और कुछ कहना चाहेंगी नजमा? क्या बना रही हैं? हाँ, आज क्या बना रही हैं? आज मैं बनाने जा रही हूँ वाइट कोरमा और चिली गार्लिक नान। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त हमारे पास तकरीबन 1 से 1.5 कप तेल है, आप 1 कप भी ले सकते हैं और 1.5 कप भी इसमें आपके पास मार्जिन है। बट कोरमा शुड भी थोड़ा ऑयली तरी वाला हमारे यहाँ पसंद किया जाता है। जो हम कैटरिंग पे बना रहे होते हैं या होटल्स में बना रहे होते हैं, तो जो हमारे कस्टमर्स होते हैं दे रियली लव टू ईट द कोरमा विद तरी, जिसमें थोड़ा घी तेल हो, कैलोरीज हाई हो और कुछ वो कहते हैं ना बड़ा रौनक वाला, रौनक वाला कोरमा। सो शेफ, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको टिक्का मसाला का पैकेट नहीं मिल रहा तो बहुत इजी आपने मैरिनेशन बताई है, सारे मसाले मेरे ख्याल से हमारे घर में अवेलेबल होते हैं जो आपने बताए हैं कल, तो वो बिल्कुल आप लोग उस तरीके से भी ट्राई करें। यकीन माने बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आया था कल उसका चिकन का, जब हमने बाद में ट्राई किया था, टेस्ट किया था, बहुत अमेजिंग फ्लेवर था। तो वो आप ज़रूर ट्राई करिएगा उस रेसिपी को जो शेफ़ ने मतलब सारे मसालों से बताया कि टिक्का मसाला बनाना, तो बहुत अच्छा इजी हो गया मेरे ख्याल से कि घर में नहीं है हमारे पास अवेलेबल तो हम उस तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास प्लेन स्पाइसेस तो होते ही हैं। बिल्कुल होते हैं।
मैंने कहा बात कंटिन्यू करें ना, फिर मैं आगे स्पाइस बताऊंगी। नहीं आप मैं इंतज़ार कर रही थी, मैं कहा बीच में बोलना इट्स नॉट साउंड्स गुड। तो हमारे पास क्या था, 2 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट था, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, 1 तेज़पत्ता, 1 बादियान का फूल, 1 बड़ी इलायची, कितने मज़े से बताते हैं ना हम लोग मसाले। और ये आ गया तकरीबन 1 टीस्पून साबित काली मिर्च, तकरीबन 5 से 6 लौंग, इसमें हमने डाल देनी है 5 हरी इलायची। ज़बरदस्त। हमारे जो पाकिस्तानी कुजीन के सीनियर्स थे ना, बेसिकली मेरे जो सीनियर्स थे, मुझे टिश्यू भी दीजिएगा मैंने वो उनके हाथ को इतने सेट पाकिस्तानी कुजीन पे थे जितने हमारे सीनियर्स थे। आप यकीन करें कि वो रेसिपीज यूँ फिंगर टिप पे होती है ना, और फिर फ्लेवर्स होते थे। ये 1 बड़ी प्याज, 1 से 1.5 बड़ी प्याज, और इसमें तकरीबन 6 हरी मिर्चें। कौन सी हरी मिर्च? मलेर की मिर्च बिल्कुल भी नहीं लेनी है, इसमें आपने हरी मिर्च लेनी है जो कढ़ाई वाली होती है, तो उसका रंग कम होता है, उसका फ्लेवर आ जाता है। सो देयर इज़ नो नीड। कौरमा कभी भी स्पाइसी नहीं होता, वाइट कौरमा ये थोड़ा माइल्ड होता है। सो ये तकरीबन मैंने तो 1.5 बड़ी प्याज ली थी, यानी 1 बड़ी प्याज और 1 दरमियानी ले ली थी। उसको मैंने बॉईल किया, बॉईल करके उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिए। देखें बड़ा स्मूथ ब्लेंडेड है। यस सर। ठीक है, और इसको हम इसमें कुक करेंगे। कुक करेंगे। ज़बरदस्त। ये वाइट कौरमे का बेस है। तो बॉयल आपने की तो हमने काट लिया था, क्या किया उसको हम आप साबित डालना चाहो साबित डाल के बॉईल कर लो। अच्छा। तकरीबन अगर 1 से 1.5 प्याज है ना, तो 1 गिलास पानी डालें, और जब वो बॉईल हो जाए तो उसको आंच धीमी करके ढक के उसको पकने दें, फुल टेंडर हो जाए। जब वो गल जाएगी ना बहुत अच्छी तरह, तो उसकी पत्ती भी खुल जाती हैं। चॉप करके डालना चाहें चॉप करके डाल दें। और पानी उसमें कितना रह जाए, तकरीबन 1/4 से आधा कप। सही सर। उसको धीमे धीमे पके वो, और अगर पानी खुश्क हो गया तो उसको आप डाल दो, फिर थोड़ा सा पानी और उसी पानी में ब्लेंड कर। उसी पानी में ब्लेंड कर लें। अगर पानी बहुत कम रह गया तो थोड़ा सा 2-4 चम्मच तो डाल लें, तो आप डाल के उसको। ओके सर। तो ये अच्छा हो गया, मतलब ये बहुत अच्छा हो जाएगा। ये देखो ना, ज़बरदस्त। इसमें फिर कच्चापन नहीं आएगा। कच्चापन नहीं आएगा, बिल्कुल। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन। ये मेरे पास तकरीबन 750 ग्राम चिकन है, जो कि मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ। ये देखें बड़े अच्छे से फाइन कट हुए में कौरमा कट हुआ हुआ है। इसमें आप लेग पीस और सीना का पीस दोनों मिला के ले सकते हैं। सो अच्छा, यही अगर हम बोनलेस में बनाना चाहें तो कैसे रहेगा? सेम मेथड रहेगा। उसमें ना फिर इस स्टेज पे नहीं डालनी चिकन, बिकॉज बोनलेस तो बड़ा जल्दी हो जाता है, 10 से 15 मिनट में हो जाता है। तो थोड़ा सा जब प्याज भुन जाए ना, फिर उसके बाद। अब चूंकि ये बोन वाला चिकन है, सो आई एडिड कि ताकि हाँ। प्याज भी भुनती रहे और चिकन भी टेंडर हो जाए। ओके सर। क्योंकि स्पाइसेस तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा जाने नहीं है, क्योंकि मोस्टली वाइट चीज़ों में ना लोग बोनलेस खाना पसंद कर रहे करते होते हैं। हैं, हाँ, तो इस वजह से मैंने कहा कि लेकिन कौरमे में ना ये इसका बोन्स का फ्लेवर आता है ना, ये बड़ा अच्छा होता है। बिल्कुल, वो तो एक इसके अपने जूसेस रिलीज होते हैं ना बोन्स के, वो बड़े मजे के लगते हैं। बोन्स वाली चीज़ों के अपना ही एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। अगर हम यखनी वगैरह में भी देखें हाँ, तो कितना बिल्कुल। मज़े का फ्लेवर आ रहा होता है उसका। वो सारे उसमें एक्सट्रैक्ट भी आपकी सेहत के लिए अच्छे रहते होते हैं हैं, हेल्दी होते हैं, बिल्कुल। अच्छा, अब ये देखिए इसमें जो ग्रेवी लवर्स होते हैं ना, वो कौरमे को थोड़ा सा ज़्यादा वैसा रख लेते हैं, थोड़ा सा पतला टाइप रखते हैं। लेकिन कौरमा कभी भी पतला नहीं होता है, नेवर एवर। वो फिर शोरबे वाला सालन है, फिर उसको कौरमे का नाम ना दें। देखिए मैं कहती हूँ कि चीज़ को आपको उसी तरीके से खाना है ना जो उसकी एक्चुअल वो है, उसका। तो फिर समझ में आता है। अदरवाइज फिर उसका नाम भी बदल दें, वो ज़्यादा बेहतर है। तरी कौरमा कहते हैं। तरी कौरमा तो है, वो करी कौरमा कहते हैं। हाँ, करी कौरमा। तरी नहीं, वो फिर करी कौरमा हो जाएगा। है ना जी, ऐसे ही होगा। तो आप कॉल हमें कर सकते हैं 0316881020 पे, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। सो ये जब तक फ्राई हो रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको थोड़े से स्पाइसेस बता दूँ हमने इसमें मज़ीद और क्या डालने। जी कॉलर हैं हमारे साथ, कौन है और कहाँ से हैं? हेलो, वालेकुम सलाम जी, कौन है और कहाँ से हैं? मैं कराची से। कौन बात कर रही हैं? जी लाइन ड्रॉप हो गई आपकी, बहुत माजरत। अच्छा जी, ये देखें ये फ्राई हो रहा है ना अभी। इसमें मैं आपको थोड़े से स्पाइसेस बता दूं जो हमने ऐड करने हैं। इसमें जाएगा आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर,
1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ये जो मेहरान का ज़ीरा पाउडर है ये आधा चाय का चम्मच जाएगा, और साथ में इसमें जाएगा जनाब नमक जाएगा 2 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर इसके अंदर ऐड होगा, इलायची का पाउडर जाएगा आधा चाय का चम्मच, हमारे पास जायफल जवेत्री है जो कि 1/4 चाय का चम्मच इसमें ऐड होगी, और थोड़ा सा इसमें ज़ाफ़रानी केवड़ा जाएगा। सो ये सारे स्पाइसेस इसमें जब जाएंगे तो ये मज़ेदार सा केवड़ा बन जाएगा। ज़बरदस्त। साथ में आपको चिली गार्लिक है ना, आपने बोला मजेदार सा केवड़ा बन जाएगा। केवड़ा नहीं बन जाएगा, कौरमा बन जाएगा। हाँ तो क्या मतलब, टंग स्लिप ऑफ द टंग। इसमें डालने जा रही हूँ मैं जनाब 1 टीस्पून। देखिए हमारी तो टंग स्लिप होती है लेकिन लोग बड़ी बातों को पकड़ लेते हैं। मेरे नाज़रीन ऐसे नहीं है, नो बड़े प्यारे हैं ये लोग। वो तो है बात। ये देखें 1 टीस्पून चिकन पाउडर, आधा चाय का चम्मच, आधा हाफ सफ़ेद मिर्च का पाउडर। अच्छा सफ़ेद मिर्च का पाउडर बनना बड़ा ख़तरनाक होता है, ख़तरनाक से मतलब वैसे ख़तरनाक नहीं होता है, इसका अगर फ्लेवर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ना, बैलेंस में जिसकी आउट हो गई, या आपके गले में ऐसा लगेगा कि आपको ना अच्छे से अच्छा खाना खाना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा। और व्हेन इसका स्पाइस का लेवल मॉडरेशन में रहा तो कोई इतना प्यारा कोई फ्लेवर देता है, इतना कोई ब्लेंडेड फ्लेवर देता है कि वो मज़ा आता है खाना खाने में। ये वाली बात है इसमें। अच्छा इसमें मैं इलायची पाउडर अभी ऐड कर रही हूँ ताकि अरोमा इसमें बहुत अच्छे से मर्ज हो जाए, थोड़ा सा आखिर में ऐड करूँगी। 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर मैंने अभी डाल दिया है, और साथ में 1/4 चाय का चम्मच, 1/4 चाय का चम्मच जाएगा सिर्फ काली मिर्च पाउडर, और ये जायफल जवेत्री हम लास्ट में डालेंगे। ये ज़ीरा पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच, आधा भी मत लीजिएगा, ठीक है जी। वो उसका कलर ख़राब कर देगा। कलर ख़राब कर देगा। यहाँ क्रीम है वो भी हम लास्ट में डालेंगे। अभी ये बुनाई की तरफ आ गया काफ़ी हद तक, तो इसमें दही ऐड कर देते हैं। चल ये भी मुझे बहुत इंस्टेंट रेसिपी लग रही है अच्छी हैं, इंस्टेंट रेसिपी लग रही बहुत है मज़े की है इंस्टेंट रेसिपी। ऑलमोस्ट मुझे डन पे लग रही है ये। हाँ, कैसे है ये दही जाएगी ना अभी, और पानी छोड़ के स्टिर कर दो उसको ताकि कर्डल ना हो। 1 कप इसमें दही जाएगा। ज़बरदस्त। मतलब इलायची जो आपने इलायची पाउडर डाला कितना अच्छा कितना उसका प्यारा इसका फ्लेवर मज़े है। का अरोमा आ रहा है। ठीक है, दिस इज़ गुड। अच्छा जी, ज़रा मुझे मनीषा फ्लावर देना, आटा देना, सॉरी डो देना। मैंने चलें यहाँ आते हैं चिली गार्लिक नान की ना, मैं आपको थोड़ी सी आपको डिटेल बताऊंगी, पूरे इंग्रेडिएंट बताऊंगी कि जी आटा हमने कैसे गूंदा था, लेकिन वो मैं कब बताऊंगी, मैं अभी नहीं बताऊंगी, मैं ब्रेक के बाद बताऊंगी। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन वेलकम बैक। यहाँ देखें जनाब हमने बेटा दिखाओ मुनीज़ा, ये देखें, ये तकरीबन उसको बाहर रखो, लिट को, तकरीबन ये तैयारी पे है। इसकी बुनाई का काम जो है वो तकरीबन पूरा हो गया है, और इसमें हम जो बाकी रिमेनिंग इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी ऐड करेंगे, उसको ढक के छोड़ देंगे ताकि ये 10 मिनट इसी तरह रहेगा, ताकि इसमें खुशबू और अरोमा मर्ज होगा, और फिर हम इसको सर्व करेंगे। तो इसको थोड़ी देर खुले पे पकने देंगे, जब हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट डालेंगे उसके बाद हम इसको ढकेंगे। ठीक है जी। मैं आपको आटे का बता रही थी, जो हमने आटा गूंदा है उसका तरीका क्या है। मेरे पास यहाँ पे 500 ग्राम आटा था, 500 से 600 ग्राम आप आटा ले सकते हैं। आटे से मुराद मेरा यहाँ पे मैदा है, रेड व्हीट नहीं है या होल व्हीट नहीं है, मल्टीग्रेन नहीं है। मैंने यहाँ लिया है मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर मैदा, जो कि नॉर्मल दुकानों पे अवेलेबल है, वो लिया है। 500 से 600 ग्राम के पास आपके पास मार्जिन है, वो ले सकते हैं। तकरीबन 6 ग्राम इसमें मैंने ईस्ट लिया है, 6 ग्राम ईस्ट लिया है। और ये देखें ऑयल देना मुझे मुनीज़ा, 6 ग्राम इसमें ईस्ट लिया है। किसी भी ब्रांड का आप ईस्ट ले सकते हैं, लेकिन वो इंस्टेंट ईस्ट होना चाहिए। ठीक है, कोशिश कीजिएगा वो इंस्टेंट ईस्ट हो, वो वाला ईस्ट ना हो जिसे आपको पानी में पहले भिगो के रखना पड़ता है और फिर गूंदना पड़ता है। तो 600 ग्राम तकरीबन आपने मैदा लिया, उस मैदे में आपने डाला 6 ग्राम ईस्ट, साथ आपने इसमें ऐड किया 1 टेबल स्पून चीनी का पाउडर या फिर आइसिंग शुगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर चाहे आप ग्रैन्युलेटेड चीनी यानी घर की रेगुलर चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक कप जो आपके दूध लेंगे उसमें आप चीनी डिज़ोल्व कर लें, उसको हल्का सा गर्म कर लें।
साथ 2 टेबल स्पून तेल के आप ले सकते हैं, कोई भी कुकिंग ऑयल ले लें। आधा चाय का चम्मच जो हमारा बेकिंग सोडा होता है, यानी कि खाने का सोडा, बेकिंग सोडा होता है खाने का सोडा, आधा चाय का चम्मच आपने वो ऐड करना है। और तकरीबन 1 टीस्पून आपने नमक ऐड करना है और इसको गूंद लेना है। अच्छा, जब आप इसको गूंदेंगे तो गूंदने का तरीका ये, व्हेन यू मिक्स्ड, आपने जब इसको एक दफ़ा मिक्स कर लिया उसके बाद आपने इसको इस तरह टैप करना है, इस तरह आपने इसको टैप करना है। जब आप इसको टैप करेंगे तो इसकी ये फॉर्म आ जाएगी। जी कौन है हमारे साथ और कहाँ से हैं? वालेकुम सलाम। जी कौन है और कहाँ से हैं? सबा अली कराची से बात करते हैं। जी सबा, क्या कहेंगी? आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आपकी आवाज़ मुझे क्लियर नहीं आ रही है सबा, मैं आपको सही सुन नहीं पा रही हूँ। हम कह रहे हैं आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया सबा, आप भी बहुत अच्छी हैं। क्या कहना चाहेंगी, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? जी लाइन ड्रॉप हो गई, बहुत माजरत। तो देखें जी, इसको बहुत अच्छे से टैप करके आपने इसको रेस्ट के लिए डार्क प्लेस पे रख देना है, यानी अंधेरी जगह पे ढक के रख देना है। सो आपके पास ये इस तरह इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, चिली गार्लिक नान बनाने जा रही हूँ तो 1 टेबल स्पून फाइन चॉप लहसुन, यानी बहुत अच्छा हुआ कुटा हुआ लहसुन हमने ले लिया। साथ कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक उसमें एडिड है, इसमें हल्का सा जाएगा 1 चुटकी बराबर। ठीक है जी, ये सब इसमें चला गया। ये हमारे पास काला नमक 1 चुटकी इसके अंदर जाएगा। ठीक है जी, अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस पूरे डो के अंदर मैं इसको मिक्स करने जा रही हूँ। चिली गार्लिक नान के ऊपर भी गार्लिक और चिलीज जाएंगी, लेकिन ये अंदर भी जाएंगी, इसके फ्लेवर्स को ये बहुत इन्हांस करेगा। ये देखिए इस तरह जबरदस्त है, कितना अच्छा लग रहा है। और मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि बहुत मज़े का बनेगा। ये बहुत मज़े का बनता है मुनीज़ा, का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा क्योंकि इतनी मज़े की इसमें वो अपना ऐड किया है, ये गार्लिक और ये चिली फ्लेक्स ये वगैरह। देखो कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आ रहा है, टेक्सचर आ रहा है। अब इसको देखें, आप इसका अगर फोल्डिंग को थोड़ा सा अगर आप नोट डाउन करें तो ये देखें मैंने इसको किस तरह फोल्ड किया है कि ये अंदर चला गया सारा, अंदर की साइड पे बिल्कुल। ठीक है तो ना? ये पूरे उसमें मिक्स हो जाएगा, ये मिक्स हो जाएगा। ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। ठीक है, अब गुड्डा इसको क्या करना है, ऑयल दिखाओ मुझे थोड़ा सा। इसको हमने हल्की सी ऑयलिंग की एंड रोल इट। वाह, ठीक है गुड्डा, ये देखो इस तरह ये अंदर चला गया। सो वो पूरा मिक्स हो गया, इसमें मिक्स हो गार्लिक गया ये इस तरह। ज़बरदस्त है। ठीक है, ये फ्लेवर आना चाहिए। ये देखो, मैं तो ये वीकेंड पे बनाने वाली हूँ, पक्की बात है, बस इंशाल्लाह। मुझे टेस्ट करानी है जब बनाना है तो। बिल्कुल सर। आप लोगों ने ये रेसिपी और बनानी है, कोरमे का भी बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है इस वक्त। ये तकरीबन तैयारी पे है ना। ये देखें इस तरह हमने इसको 2 हिस्सों में किया। अच्छा, डिपेंड्स कि नान आप कितने बड़े बनाने जा रहे हैं। ठीक है, इसको आपने इस तरह, जैसे रेस्टोरेंट्स में तो छोटे 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 भी मिलते हैं। अवेलेबल होते हैं। इसको नाइफ से नहीं काटना इस तरह। ये देखिए, ये इसी तरीका हमने तो इस तरीके से काम किया है। बिल्कुल। सो ये देखें, इसको बेटा वो ले आओ, ओवन की ट्रे ले आओ मेरे पास। ये देखें इस तरह आपने इसको हाथ से बढ़ाना है। ये देखें, जबरदस्त है, वाह, कितनी इजीली स्प्रेड हो गया वो, बहुत अच्छे से। वाह। ये आपने इसको इस पे रखा, अवन को 200 डिग्री सेल्सियस पे आपने रखा। इसके ऊपर गार्लिक ऐड करेंगे, गार्लिक ऐड करेंगे इस तरह, और क्रश चिली। जबरदस्त, और कितना अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल से बनने के बाद और अच्छा इसका लुक बहुत आएगा। मज़े का बनता है ये, इट्स टू गुड। और इसके साथ बहुत मज़े का, क्योंकि देखें इसमें स्पाइस कम होता है, सो इसको बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है। वेरी गुड। सो इसको मतलब कोई बेलन नहीं यूज करना, कुछ भी नहीं, सिर्फ कुछ हाथ भी से स्प्रेड करेंगे और हो गया। हाँ। वाह। अच्छा, इस पे अब ये देखें, अगर आपको इस पे मार्क्स देना मार्क्स चाहें देने हैं सो ऑयल लो। नहीं गुड, अभी नहीं चाहिए। ये देखें, वाह, बिल्कुल वो पठान वाले मार्क्स आते हैं। व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट, पठान वाले। पठानों के नान बहुत मशहूर होते हैं ना। बिल्कुल ठीक है जी, ये देखें। बिल्कुल शेफ, आपने तो हमारे हस्बैंड्स के मजे करा दिए हैं भाई। अब वो नान भी छुट्टी करवा दिया हाँ आपने। जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं अनुषा बात कर रही हूँ। कौन बात कर रही हूँ? अनुषा। अनुषा जी, अनुषा
क्या कहेंगी अब अनुषा? आपका शो बहुत अच्छा है, हम रेगुलर देखते हैं। थैंक यू अनुषा। आप मुझे बहुत छोटी बच्ची लग रही हो। कितनी बड़ी हो जी, अनुषा? मैं आपकी रेसिपी भी ट्राई करती हूँ। आप इतनी छोटी सी मेरी रेसिपीज ट्राई करती हो। क्या ट्राई किया अनुषा? जी जी, क्या ट्राई किया अब तक? मैं 15। 15? टू यंग। क्या बनाया अनुषा? मेरी रेसिपी क्या ट्राई की? मैंने केक बनाया था एक बार, और एक बार कटलेट्स बनाए थे। कटलेट्स भी बनाए थे। दैट्स ग्रेट। और सबसे अच्छी क्या चीज़ लगती है? क्या बनाओ, क्या फरमाइश करोगी, क्या बनवाना चाहोगी? मेरी अम्मा को टिक्का बनाना सिखा दें। टिक्का बनाना सिखा दूं? अभी तो बनाया था मैंने टिक्का, थोड़े दिन पहले। अच्छा, मैं दोबारा बना दूंगी टिक्का गुड्डा, कोई ऐसी ओके। बात नहीं है। नहीं तो वो ठीक है। आप YouTube पे भी सर्च कर लें, रेसिपी आपको मिल जाएगी वहाँ से। वहाँ से भी मिल जाएगी, हम दोबारा बना देंगे। इतने प्यार से मुझे इस बच्ची ने कॉल की है, हम दोबारा अनुषा के टिक्का लिए बना देंगे टिक्का बना देंगे भाई। जबरदस्त। कोई बड़ी बात नहीं है। वो बच्ची मेरे लिए इतना शौक से स्किल्सन का ये लज़्ज़त बाय स्किल्सन देखती है, सो क्यों नहीं बनाएंगे? बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। 100 बार बनाएंगे। हमारे जो चाहने वाले हैं उनके लिए तो हम स्किल्सन ने ख़ास तौर पे ये प्लेटफॉर्म रखा है ऑर्गेनाइज किया है। ये देखें जी, वाह जबरदस्त है। ठीक है जी। अच्छा, हरा धनिया का भी कितना अच्छा इसमें एक अरोमा और फ्लेवर बहुत आएगा। ज़बरदस्त। जबरदस्त, और कितना आई अपीलिंग भी लग रहा है। ठीक है जी। और ब्रश देना मुझे, मैंने अच्छा जब ये बेक होके आएगा ना, हम इस पे उस वक्त भी इस पे ऑयल लगाएंगे। गार्लिक ऑयल भी लगा सकते हैं आप इस पे। ठीक है जी। 200 डिग्री सेल्सियस पे मैंने इस वक्त अवन को रखा हुआ है, और इसको मैं 15 मिनट के लिए अवन में डालने जा रही हूँ। वाह, ये देखिए, एक और बना दें? ये बनाओ। बिल्कुल बनाओ। जब तक मैं इसको फाइनल कर दूँ बिल्कुल। और मेरे को, अगर तुम ये कर रही हो तो बिल्कुल शेफ। ठीक है। दिस इज गुड। अच्छा जी, देखें, बस बेटा उठाते हुए ध्यान रखना गरम ना लगे, ठीक है। ये देखें कितना अच्छा कौरमा भुन चुका है, ये आपको उसका टेक्सचर नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी, ये भुन चुका है। अब इसमें फाइनल इंग्रेडिएंट्स ऐड करने जा रहे हैं, यानी कि 1/4 चाय का चम्मच जायफल जवित्री का पाउडर, ये चला गया। साथ इसमें चला गया जनाब गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, ज़्यादा नहीं, कलर ख़राब कर देगा। और क्या था? इलायची पाउडर डालना था मुझे, और क्या था? इलायची पाउडर बाकी का डालना था। ये रहा जनाब, ये तकरीबन आधा चाय का चम्मच और जाएगा। आधा चाय का चम्मच मैंने स्टार्टिंग में डाला था ना, तो आधा मैंने रोक लिया था, एक चम्मच था, तो अब ये आधा चाय का चम्मच ही और डाल दिया मैंने इसमें। इसको करेंगे बहुत अच्छे से मिक्स। जबरदस्त, कितना इजीली स्प्रेड हो रहा है, और वाह बहुत स्मूथ उसका टेक्सचर है ना। बिल्कुल शेफ। अच्छा, अब मैंने ना इसका चूल्हा बंद कर दिया है। अब मैं इसमें थोड़ी क्रीम ऐड करूँगी। तकरीबन ये हो गया 1, और ये हो गया 2 टेबल स्पून। इसको मैंने किया मिक्स। ये देखें इस तरह, आप इसके टेक्सचर से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, इट्स क्वाइट यमी। मैंने क्रीम जो ऐड की है, चूल्हा बंद करके ऐड की है। आप चूल्हा हटा के इसको ऐड कर दें, बिकॉज़ मेरे पास ये दिस इज़ डन, मेरे पास ये तैयार है। आप लोग जब क्रीम ऐड किया करें, आप चूल्हे से हटा लिया करें। समटाइम्स ये इशू आता है कि आप लोग जो क्रीम ऐड करते हैं वो कर्डल हो जाती है। सो देयर इज़ नीड कि हम उसको अभी कवर करके ना 15 मिनट, कौरमा हो, बिरयानी हो, इन चीज़ों को छोड़ा करें। ये अरोमा मर्ज होता है, इसमें ब्लेंड होते हैं फ्लेवर्स को। सो जब तक मुनीज़ा यहाँ पे नान बना रही हैं और मैं इनके थोड़े थोड़े नान सही कर रही हूँ, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। हमने दूसरी ट्रे में जो नान लगाए थे वो भी हमने अवन में रख दिए हैं, और इस वक्त मुनीज़ा ने ना प्लेटर तैयार करना शुरू कर दिया है। और मुनीज़ा की बेसब्री का आलम ये कह रही है, बस ये अवन में से तब प्यारा कोई अरोमा आ रहा है, शेफ़ जल्दी प्लेटर तैयार करें। और ना गार्लिक नान मेरे बहुत फेवरेट है,
क्यों बिल्कुल। पसंद है इतने गार्लिक नान में? मुझे गार्लिक का अरोमा बहुत अच्छा लगता है और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा बेनिफिशियल कितना है सेहत के लिए? बहुत ज़्यादा। हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है यह गार्लिक। अगर आप फ्रेश घर में जो है बना रहे हैं पीस के और यूज़ करें, हार्ट पेशेंट्स के लिए डॉक्टर कहते हैं हमेशा फ्रेश गार्लिक यूज़ करें और वो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल और बहुत हेल्दी रहता है। तो ये हमेशा जिंजर गार्लिक को अलग अलग रखें, जैसे मेहरान के हमारे पास इस वक्त लहसुन और अदरक का पेस्ट दोनों बिल्कुल अलग अलग है। बिल्कुल So, इसको आपने अलग ही रखना है। क्या कह रहे हैं? तो इसके जो बेनिफिट्स हैं जी, शाइस्ता है हमारे साथ। जी शाइस्ता। वालेकुम सलाम, कैसी हैं शाइस्ता? कैसी हूँ, आप सुनाए कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र, आप लोगों की बहुत सारी दुआएं और प्यार है। लग रही हैं। क्या कह रही है शाइस्ता? बहुत प्यारी लग रही है आप। बहुत प्यारी लग कह रही रही हूँ आप माशाल्लाह बहुत फ्रेश लग रही हैं। Fresh, और fresh। आपकी मुनीजा भी, थैंक यू। मुनीजा तो आज फुल फॉर्म में है। है। मुनीसा ना मुनीजा तो आज फुल फॉर्म में है। मुनीसा को ना बार बार मुझे आज पकड़ के ही लाना पड़ा। मुनीसा इधर आ जाओ। मुझे एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे फराह। जी शाइस्ता कहिए। ये जो आप दोपहर को 1 बजे से 2 बजे आपका रिपीट होता है ना प्रोग्राम, ये यार हमें सूट नहीं करता। वो हमारा भी किचन का टाइम होता है तो हम टीवी के आगे तो नहीं ना बैठ सकते। तो अगर आप सेम डे आप रात में इसको रिपीट कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी ताकि हम जो रख के देखें आपका शाइस्ता मेरी प्यारी दोस्त, मैं क्या कहूँ, बस कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, कुछ स्केड्यूल्स ऐसे डिज़ाइन होते हैं। आप शाइस्ता उसको यूट्यूब पे देख लिया करें, ये रिक्वेस्ट है मेरी। आपका प्रोग्राम अगर मिस हो जाए उसको आप यूट्यूब पे देख लिया करें, बिकॉज देखें कुछ स्केड्यूल ऐसे होते हैं, कुछ हमारी घर के प्रोग्रामों में ना हम लोग इतनी चीजें नहीं कर सकते कि हम यूट्यूब पे देखें या इस तरह की। टीवी हमारे लिए एक बहुत ही आसान जरिया है कि हम उसको जैसे दूसरे चैनल है रात में रिपीट कर देते हैं तो हम आराम से देख लेते हैं। चले मैं अब आपकी तरफ ऐसा दिल लग गया कि कहते हैं ना आपके प्रोग्राम की टच लग गई है हमें। बहुत शुक्रिया शाइस्ता, लेकिन मैं ये आपकी जो रिक्वेस्ट है ये मैं अपनी मैनेजमेंट तक ज़रूर फॉरवर्ड कर दूंगी। जो बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ हो सकेंगी वो ज़रूर कंसीडर करेंगे। अच्छा, और एक और रिक्वेस्ट करनी थी कि ये जो आपका कार्ड का जो कलर है ना जी, इसको थोड़ा सा चेंज कर दें। ठीक है, क्या कलर होना चाहिए प्लीज? आपको हमें नजर नहीं आता, ब्लैक वर्ड में लिखा होता है ना, मैं बिल्कुल स्क्रीन में घुस के देख रही होती हूँ, मुझे नजर नहीं आता। ठीक है, चलें ये भी मैं आपकी सजेशन फॉरवर्ड कर दूंगी। जो है ना एक तो बिल्कुल कोने में होता है वो भी नजर नहीं आता, या तो उसको आप फिर बिल्कुल बाद में चलाएं। ठीक है शाइस्ता, बिल्कुल आपकी सजेशन सर आंखों पे ये हम ज़रूर फॉरवर्ड करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको जितना कंसीडर कर सकेंगे वो ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो जनाब, जब तक हमारे गार्लिक नान हो रहे हैं और ये मैं योगर्ट को लाइन अप कर रही हूँ, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। यहाँ आप देख सकते हैं नान बेक होके निकल आए हैं। कुछ हमने क्रिस्पी नान निकाले हैं इसमें से और कुछ सॉफ्ट निकाले हैं। सो फॉर बोथ जो कि नान को सिर्फ चाय के साथ एंजॉय करना चाहते हैं वो क्रिस्पी नान एंजॉय कर सकते हैं, और जो लोग इसको कौरमे के साथ खाना चाहते हैं तो वो थोड़े से सॉफ्ट नान की तरफ जाएंगे। जो कि बहुत अच्छा और बहुत मज़े का अरोमा आ रहा है, आप लोग सोच नहीं सकते। मैं कह रही हूँ कोई ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ज़रूर बननी चाहिए कि हम लोग अरोमा भी आप लोग तक पहुँचा सके, है ना? फिर बिल्कुल बिल्कुल सर। जब अरोमा पहुँचना शुरू हो गया ना मुनीज़ा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, पता है क्यों सर? फिर सब कहेंगे कि जी ये हमें भी टेस्ट करें। फिर एक टेक्नोलॉजी आएगी कि सब खाना टेस्ट भी कर सकेंगे। ओह माय गॉड, फिर कितना पकाना पड़ेगा हमें शो पे। तो ये वाले नान निकालो, हो गए हैं, इसको एक चेक करो कि नान बेक हो गए। इसको आप तवे पे बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि तवे पे नहीं बन सकते, ये तवे पे भी बन सकते हैं। सो आप वाओ ले आए, इसी के ऊपर रख दो ट्रे, बेटा इसी के ऊपर रख दो। ये देखें, ज़बरदस्त शेफ, वाओ, बहुत अच्छा, बहुत अमेजिंग लुक आ रहा है और बहुत अच्छा इसका फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त। फ्लेवर तो मैं टेस्ट करके फिर आप लोग को बताऊंगी ना। तो मुनीज़ा बस टेस्ट कर लो फिर तुम। नहीं, अभी बहुत गर्म होगा वो। नहीं मुनीज़ा नहीं नहीं मुनीज़ा नहीं। अब ये मेरे नाज़रीन को पहले टेस्ट करके बताओ ओके, कि ये बहुत यम्मी लग रहा है, देखिए। वाओ, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला टेस्ट, बहुत अमेजिंग फ्लेवर आ रहा है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मैं भी सीखने नहीं बनाने वाली हूँ। और चिली फ्लेक्स का जो इसमें
अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है, मतलब ज़बरदस्त मज़े का है ना, जबरदस्त चीज सिखा दी आज। बहुत ज़बरदस्त। इतने एक्सपेंसिव बाजार से लेने की जरूरत नहीं है। मतलब गार्लिक नान तो हम खाते ही हैं, लेकिन ये चिली गार्लिक नान बिल्कुल डिफरेंट हो गया और इतना मज़े का लग रहा है, और आई एम श्योर कौरमे के साथ तो और टेस्टी लगेगा। अच्छा देखो ना, प्रोफेशनल किचन की ब्यूटी ये होती है कि लोग कहते हैं कि जी ये चीज़ नहीं बन सकती, वो चीज़ नहीं। मैं कहती हूँ जी अगर आप, मतलब कितनी इजीली बन गया यार, मतलब कोई वो ही नहीं थी इसमें। अगर आपके पास प्रोफेशनल स्किल्स है ना, तो फिर आपने हर चीज़ बना लेनी है। दिस इज़ अ रीज़न कि जी हम फोकस करते हैं प्रोफेशनल स्किल्स के ऊपर, कि आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो आपको बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल करती हैं ज़िंदगी में। सो यहाँ पे हमारा वाइट कोरमा भी तैयार हो चुका है, तो इसको भी निकालते हैं। ये देखिए जी, आप इसका कलर देखें, ये देखो, ये बिल्कुल वो दानेदार वही टेक्सचर है जो कि कैटरिंग पे अवेलेबल होता है। ज़बरदस्त है, बहुत मज़े का लग रहा है ये, नो डाउट ये बहुत मज़े का है। मतलब मैं तो एक दावत प्लान कर रही थी और अब मैं सोचूं कि यही बनाऊं उस दावत में मैं। अमेजिंगली ये बहुत, जैसे कहा जाता है ना, बेहतरीन। और ये बहुत देखो डिफरेंट रेसिपी होगी, नॉर्मल कोरमा खा खा के हम लोग इतना वो हो गए हैं कि अब ये बिल्कुल मज़े की रेसिपी होगी ना, वाइट कोरमा। वाइट कोरमा मतलब अच्छा, अब इसमें भी बहुत सारे वर्जन्स हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगी। इसका जो मुगलाई वर्जन है, हैदराबादी वर्जन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ना ऐसी मुनीसा कि इसको आप ना वो कर सकते हैं, बना सकते हैं। हाँ, डिफरेंट हो जाएगा हाँ, flavor वो उसका। फिर मैं वो भी आपको सिखाऊंगी, बताऊंगी। वाह। सो अच्छा देखो, जो कैटरिंग का जो शादियों में हमारे पास अवेलेबल होता है ना, ये बिल्कुल वैसे ही वही लोग है, आगे ये वही है। बिकॉज देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने भी बाकायदा कैटरिंग वालों से और होटल इंडस्ट्री के जो हमारे सीनियर्स हैं उनसे सीखी हैं, जो कि बाकायदा कैटर करते हैं खाना। तो देखें होटल कभी भी इस तरह खाना कैटर नहीं करता है, उनके पास बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और चीज़ें होती हैं। बिल्कुल सर। सो इसको आप गार्निश करेंगे जूलियन हरी मिर्च के साथ। ठीक है जी, ये जूलियन हरी मिर्च हो गया। जबरदस्त, कितना अच्छा लग रहा है, कितना बहुत खूबसूरत लग रहा है कलर बहुत इसके मजे साथ। का। और ये अदरक है वाह। जूलियन कटी हुई, जो इसके ऊपर जाएगी टॉप पे गार्निश पे। सो उसको आपने इस तरह साइड्स पे डाल देना, और आपने साथ ये रेसिपी बनानी है और हमें फीडबैक भी देना है साथ साथ। और इसकी तस्वीरें इसी नंबर पे 0316881020 पे आपने इसकी जो तस्वीरें हैं वो भी भेज देनी है, व्हाट्सएप कर देनी है। जी कौन है हमारे साथ और कहाँ से हैं? हेलो, हेलो जी, कौन बात कर रही हैं और कहाँ से बात कर रही हैं? कराची से बात कर रहे हैं। मुनीरा सलीम। मुनीरा सलीम जी मुनीजा सलीम, मुनीरा। कैसी हैं मुनीरा? आज से 1 महीने बाद पहले करी थी, फिर कर रही हूँ। ओ, कैसी हैं आप और क्या कहना चाहेंगी? अरे मेरी बेटी जैसी हो तुम, बात सुनो। हेलो, जी जी, मैं सुन रही हूँ आपको, कहिए क्या कहेंगी? आप मेरी बेटी जैसी है। आपने जो वो नान और चिकन बनाया, जी। मेरा दिल चाहता टीवी तोड़ के खा लो। ओए ओए, अब आप मुझे ना, तुम्हारे हाथे क्यों लो, मैं क्या करूँ, मैं कैसे छोड़ूं? तुम कहती हो हमें छोड़ के नहीं जाना, आप छोड़ के हमें नहीं जाना। अरे बहुत शुक्रिया है आप मैं लोगों का, आपकी बहुत तरफ से प्यार मैं है। शेफ फरा के हाथ चूमती हूँ। मैं आपसे आपकी मजबूर तरफ से हूँ, मैंने हाथ आपको चूमे इनके। देख के मैं बहुत खुश होती हूँ। ऐसी चीज कभी मैंने टीवी पे नहीं देखा। मेरी उम्र माशाल्लाह 70 साल की है। वो आप तो मेरी नानी की जगह है। बिल्कुल नानी नहीं, परनानी। परनानी, मेरी परनानी 90 प्लस है और माशाल्लाह हयात है, आपको पता है? अरे आपके गोद, आपके माहौल में आप कभी क्रॉस कर लूंगी। आपसे मैं बल्कि मिलना चाहूंगी। आप नहीं है ना? अच्छा जरूर मिले। आप मेरी बची, मेरी बात सुने। आप मैं ना मंडे को फोन करूंगी। जरूर इसलिए कि मेरे मियाँ को चावलों की खीर चाहिए, मुझे बैंगन का भुर्ता चाहिए। मैं आपके लिए बैंगन का भुर्ता भी बनाऊंगी, टमाटर वाला बैंगन का भुर्ता भी बनाऊंगी इंशाल्लाह। आप सारी फरमाइशें आप लोगों की पूरी होंगी। बहुत प्यार है आप लोगों का जी, हम आप लोगों की बहुत कदर करते हैं और आपकी दुआओं की हमेशा से मुझे मेरी पूरी टीम को ज़रूरत है। और इंशाल्लाह आपसे फिर अब मेरी मुलाकात होगी पीर वाले दिन, क्योंकि जुम्मा और हफ्ता होता है हमारा बेकिंग एंड पेस्ट्रीज सेक्शन। सो आपका और मेरा साथ होता है पीर से जुमेरात। इंशाल्लाह पीर वाले दिन इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे और कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर। जब तक के लिए मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। को और चैलेंज